क्या मोदी की सरकार गिरने वाली है? मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा और यह बिहार की विधानसभा चुनाव से पक्का हो जाता है। में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। क्या मोदी की सरकार सच में गिरने वाली है या यह सिर्फ एक अफवाह बनी हुई है? तो समझते हैं आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। कोई भी गठबंधन की सरकार क्यों ना हो, वह पल भर में गिर सकती। जैसा कि 1977 में इंदिरा गांधी को फेस करना पड़ा। इनकी गठबंधन की सरकार इतनी अच्छी थी, सभी लोग मानते थे यह तो बहुत अच्छी सरकार है, मगर इमरजेंसी के टाइम पे इनकी सरकार इतनी बुरा तरीके से गिरती है कि आप पूछो ही मत। और ऐसा ही कुछ होता है 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। इनकी भी सरकार कांग्रेस के साथ गठबंधन में बहुत अच्छी बनी हुई थी, मगर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बीजेपी के साथ मिलकर एक सरकार बनाती है, मगर कुछ पर्सनल इशू के चलते हुए जयललिता अपना हाथ हटा लेती है और पार्टी से अलग हो जाती है। इसके चलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार कुछ दिनों के अंदर ही गिर जाती है। अब 2024 में मोदी सरकार बीजेपी की एनडीए की सरकार बनी हुई है, तो इस बार बीजेपी को 240 सीट और कांग्रेस को 99 सीट ही मिलती हैं, मगर सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीट तो चाहिए ही चाहिए है। इसके बिना सरकार नहीं बना सकते। तो ऐसे मामले में बना सकते हैं गठबंधन की सरकार, तो छोटी छोटी पार्टियां मिलके बना सकते हैं अपनी सरकार जिसके पास। तो बीजेपी के साथ में नीतीश कुमार 12 सीट, चंद्रभान नायडू अपनी 16 सीट और चिराग पासवान 5 सीट के साथ। तो ऐसे में छोटी छोटी सीट्स मिला के 290 सीट्स हो गई और थर्ड बार यहाँ पे मोदी जी की सरकार बन जाती है और थर्ड बार इन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो बीजेपी को 2014 में पूर्ण बहुमत मिली थी और 2019 में 2014 के अंदर 282 और 2016 के बीच इन्हें 303 सीट से अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं। तो 2024 में बनती है गठबंधन की सरकार। यदि कोई समर्थन अपनी सीट्स हटा ले और 272 से कम सीट्स हो तो ऐसे सिचुएशन के अंदर सरकार गिर भी सकती है। चांस है कि बिहार विधानसभा चुनाव से सरकार गिर भी सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के अंदर टोटल 272 सीट्स हैं, जो सबसे ज्यादा सीट्स हैं जो की सरकार पलटने के लिए काफी हैं। और यहाँ पे अभी एनडीए की सरकार है, बीजेपी प्लस और कुछ छोटी छोटी पार्टियां मिलकर यहाँ पे अभी सरकार चला रही हैं। तो बिहार के जो अभी करंट पीएम हैं नीतीश कुमार, उनके अंडर में तकरीबन बिहार के अंदर आती हैं 172 सीट, जो सरकार पलटने के लिए काफी हैं। तो बिहार के अंदर टोटल 25 सीट्स हैं करंट में अभी एनडीए सरकार के पास में, और बिहार के अंदर जीतने के लिए 122 सीट चाहिए। यदि कोई 3 सीट भी हटा लेता है तो यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार गिर जाती है। यही इन्हें सबसे बड़ा डर सता रहा है और इनकी सबसे बड़ी हार का कारण बन सकता है सिर्फ 3 सीट। तो इसी वजह से यह चर्चा का विषय बना हुआ है और मोदी जी को बहुत ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह बिहार से हारते हैं तो यह वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि बिहार का इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। तो यहाँ पे मोदी जी के डर का कारण बने हुए हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को पलटू राम भी कहा जाता है। यह कभी कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, इनका समझ में नहीं आता है किस तरफ है, इसलिए इनका नाम कई बार तो पलटू राम जी पड़ चुका है, क्योंकि यह इनका पता ही नहीं रहता कब कहाँ चले जाएं, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। हमारे जो चाचा हैं बिहार में,
पलटू चाचा के नाम से जाने जाते हैं। तो बिहार की दूसरी पावरफुल पार्टी है तेजस्वी यादव की आरजेडी। तो इनको 2020 के अंदर 75 सीट्स और 2015 के अंदर 80 सीट्स मिली थी। तो जैसा कि 2024 के इलेक्शन में यहाँ पे कांग्रेस को 2019 में 44, तो कांग्रेस को 2019 के अंदर 52 सीट और 2014 के अंदर 42 सीट्स ही मिली थी और तकरीबन 2024 के अंदर 99 सीट मिली हैं, जो इन सब की दोगुनी। यदि कांग्रेस यहाँ पे ज्यादा सीट्स लाती है और यहाँ पे राहुल गांधी के पास में एक और मुद्दा भी पास में है, जिसकी वजह से बीजेपी की वोट कट सकती है, वोट चोरी की वजह से यहाँ पे राहुल गांधी को ज्यादा वोट मिल सकती है। तो ऐसा होने से कांग्रेस और तेजस्वी यादव के पास ज्यादा सीट्स हो जाएंगी और मोदी और नीतीश कुमार की सीट्स कम हो जाएंगी। इसकी वजह से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन सकती है। यदि ऐसा होता है यहाँ पे कांग्रेस को ज्यादा सीट्स मिलती हैं, तो अपने पलटू राम जी मतलब नीतीश कुमार जी अपनी सरकार बचाने के लिए वह कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे। तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा सेंट्रल पर। इसकी वजह से हमारे मोदी जी की सरकार गिर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पे कांग्रेस इन्हें सीधा ऑफर करेगी सीएम बनाने का। ऐसा होने से जो नीतीश कुमार की 12 सीट्स अभी एनडीए के अंदर हैं, वह निकाल के कांग्रेस के अंदर आ जाएंगी। तो इसकी वजह से हमारे पीएम जी के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखाई दे रही है। तो ऐसा करने से यहाँ पे बीजेपी के पास सिर्फ 281 सीट ही बचेंगी। चंद्रबाबू नायडू के पास भी 16 सीट्स हैं। यदि राहुल गांधी कुछ भी करके चंद्रबाबू नायडू को अपनी साइड लेके आ जाते हैं, कुछ भी करके सीएम का ऑफर देके, तो यहाँ पे बीजेपी के पास बचेंगी 265 सीट। इसकी वजह से अब मोदी जी की सरकार सेंट्रल के अंदर से गिर सकती है, क्योंकि जीतने के लिए तकरीबन 272 सीट होना अनिवार्य है। यदि सेंट्रल के अंदर मोदी की सरकार गिरती है, तो इसी सबको देखते हुए एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस के अंदर अपना कदम रख देंगे, क्योंकि इनके पास भी टोटल 7 सीट्स हैं। यदि एकनाथ शिंदे कांग्रेस में आते हैं, तो उनको कांग्रेस महाराष्ट्र का सीएम भी बना सकती है, क्योंकि अभी वह महाराष्ट्र के सीएम नहीं है, वह अभी सिर्फ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है। अब बीजेपी के पास सिर्फ 258 सीट्स ही बचेंगी और इंडिया अलायंस के पास में बहुत ज्यादा सीट्स हो जाएगी, जिसकी वजह से सेंट्रल के अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और इंडिया अलायंस अपनी सरकार बना सकती है। ऐसा सब देखने में तो इम्पॉसिबल लगता है, मगर हम अपनी हिस्ट्री को थोड़ा पीछे करके देखें तो ऐसा हो चुका है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था इंदिरा गांधी की सरकार के साथ में। जब यह इमरजेंसी डिक्लाइन करती है, तो इनकी इमरजेंसी के बाद में इनकी सरकार की छोटी छोटी सीट्स वाले अपोजिशन से मिल जाते हैं और यहाँ पे सेंट्रल के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और अपोजिशन के पास में ज्यादा सीट्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन की सरकार बन जाती है। तो लोग अब यही सोच रहे हैं, क्या 1979 वाली हिस्ट्री फिर से दोहराई जाएगी या कुछ हमें और भी देखने को मिलेगा। अब देखते हैं, या तो हमें वक्त ही बताएगा कि 1979 वाली हिस्ट्री वापस दोहराई जाती है या कुछ हमें अलग ही देखने को मिलता है। आप सभी को क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्या यहाँ पे मोदी की सरकार गिरेगी या नहीं? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।